क्या सलमान खान की आने वाली फिल्म पर रोक लग सकती है? क्या योगी सरकार सच में सलमान की फिल्म को यूपी में बैन करने पर विचार कर रही है? और आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से खुद यूपी के सीएम को इस फिल्म पर बयान तक देना पड़ गया? आज हम आपको बताएंगे इस पूरे विवाद की सच्चाई, जहां बॉलीवुड की चमक के पीछे देशभक्ति की आग जल उठी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलमान खान की आने वाली फिल्म को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है, अगर इस फिल्म में हमारे देश के सैनिकों की भावनाओं का मजाक बनाया गया या उनके त्याग का अपमान हुआ तो ऐसी फिल्म यूपी में हम रिलीज नहीं होने देंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जैसे आग सी लग गई है। कई लोग योगी सरकार के इस स्टैंड की तारीफ कर रहे हैं तो कहीं इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला बताया जा रहा है। दरअसल सलमान खान की नई फिल्म को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार चर्चाएं चल रही हैं। रिपोर्ट की माने तो ये फिल्म भारत और चीन के बीच हुए सीमा संघर्ष, गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित बताई जा रही है, जहां 2020 में हमारे 20 जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। अगर ऐसी संवेदनशील कहानी पर कोई फिल्म बने और उसमें कुछ गलत संदेश जाए तो विवाद तो होना तय है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब मीडिया ने सीएम योगी से इस फिल्म पर सवाल किया तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारे सैनिक देश की रीढ़ हैं, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, उनके बलिदान पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर किसी फिल्म में सैनिकों की भावनाओं का अनादर हुआ तो सरकार कार्यवाही करेगी, चाहे वो फिल्म किसी बड़े स्टार की ही क्यों न हो। बस इसी बयान के बाद बॉलीवुड में हलचल सिमच गई है। फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में अब पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। प्रोड्यूसर और एक्टर्स ने ऑफ रिकॉर्ड कहा है कि अब सेना या देशभक्ति से जुड़ी फिल्में बनाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सलमान खान की टीम की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। सूत्रों की माने तो फिल्म की शूटिंग का क्लाइमैक्स लद्दाख में फिल्माया जा रहा है, जहां वास्तविक लोकेशन पर ही सीमा के दर से शूट करने होंगे। फिल्म का टाइटल बैटल ऑफ गलवान बताया जा रहा है। हालांकि अब तक इस तरह का कोई भी सार्वजनिक तौर पर कंफर्मेशन नहीं आया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर दो तरह के रिएक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही कहा, हमारे जवानों की कुर्बानी पर कोई मनोरंजन नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अगर फिल्म देशभक्ति पर है तो उसे बैन की धमकी देना आर्टिस्टिक फ्रीडम पर हमला है। ट्विटर पर हैशटैग सलमान खान फिल्म बैन और योगी ऑन बॉलीवुड दोनों ही ट्रेंड करने लगे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि यूपी में योगी सरकार पहले से ही राष्ट्रीयता और सैनिक सम्मान की नीति पर चल रही है। हाल ही में सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा और नौकरी की घोषणा की थी। ऐसे में अगर कोई फिल्म सैनिकों की छवि को विवादित करती दिखे तो सरकार का सख्त रुख लेना स्वाभाविक है। लेकिन ये सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सरकार को फिल्म की स्क्रिप्ट पर नजर रखनी चाहिए? क्या सेंसर बोर्ड की भूमिका पर्याप्त नहीं है? या बॉलीवुड के कुछ लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से फिल्म इंडस्ट्री में देशभक्ति एक नया ट्रेंड बनकर उभरा है, लेकिन जब बात सेना या असली घटनाओं पर आती है तो हर डायलॉग और हर सीन बहुत ही सोच समझ कर शूट किया जाता है, क्योंकि एक गलत वाक्य सोशल मीडिया पर मिनटों में एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा बन सकता है। वैसे देखा जाए तो ये मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, बल्कि उस पतली रेखा का प्रतीक है जहां आर्ट और नेशन दोनों आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी है तो दूसरी तरफ देशभक्ति और सैनिकों की गरिमा का मामला। लेकिन सवाल यही है, कहानी कहां तक मनोरंजन है और कहां से संवेदनशील बन जाती है। सूत्रों की माने तो फिल्म की रिलीज से पहले यूपी फिल्म बोर्ड इसकी स्क्रिप्ट और ट्रेलर की जांच कर सकता है। अगर किसी भी हिस्से में आपत्तिजनक कंटेंट पाया गया तो फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक तक लग सकती है। वहीं सलमान खान की टीम अब कथित रूप से फिल्म में कुछ सीन एडिट करने पर भी विचार कर रही है, ताकि विवाद को शांत किया जा सके। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सलमान खान की फिल्म सच में बैन होगी या सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एक तरफ जनता देशभक्ति के मूड में है, दूसरी तरफ बॉलीवुड नए प्रयोग करने की कोशिश में है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जंग स्क्रीन बनाम सिस्टम किस ओर रुख करती है। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड को देशभक्ति पर फिल्में नहीं बनानी चाहिए? अपना मत कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, बल्कि भावनाओं का है, आजादी का है और देश के सैनिकों का है।